हिसार जिला कभी चौटाला परिवार का मजबूत गढ़ हुआ करता था। 2019 तक नारनौल, उकलाना और बरवाड़ा में खास तौर पर इनेलो के विधायक बनते रहे। 2019 में इनेलो की जगह जेजेपी ने ले ली, लेकिन 2024 का साल जेजेपी और इनेलो दोनों के लिए ही हिसार के हिसाब से बंजर रहा। इनेलो 2019 और 2024 में बड़े नुकसान में रही, लेकिन अब इनेलो के लिए हिसार जिला बंजर से उपजाऊ होने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है और इसकी सबसे बड़ी झलक आज नारनौल में वर्कर मीटिंग में नजर आई। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे इनेलो की आज हिसार जिले में हुई वर्कर मीटिंगों का। नारनौल कभी इनेलो के हिसाब से या चौटाला के हिसाब से काफी मजबूत गढ़ रहा है। 1 लाख से ज्यादा जाट वोटों वाले इस हल्के में ओम प्रकाश चौटाला के साथ साथ दुष्यंत चौटाला को भी भरपूर प्यार मिला, लेकिन 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को नारनौल ने रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ साथ उकलाना और बरवाड़ा भी हाथ से फिसल गए। ऐसे हालात में अब चौटाला के लिए वापसी के गोल्डन चांस बन गए और वो इस गोल्डन चांस को लपकते हुए नजर आ रहे हैं। आज नारनौल में जो नजारा नजर आया है वो नजारा साफ तौर पर ये कहानी बयान कर रहा है कि इनेलो अब इस बंजर इलाके में वापसी कर रही है। इनेलो की हरियाली आज नजर आई है। सबसे ज्यादा सरप्राइज अगर किसी ने किया तो नारनौल हल्का रहा। नारनौल हल्के की आज की वर्कर मीटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। ये भी कह सकते हैं कि अब चौटाला की लगभग 35 हल्कों की वर्कर मीटिंगों में सबसे ऊपर नाम नारनौल का रहा। नारनौल में आज जिस तरह से हजारों की संख्या में वर्कर जुटे, उससे ये वर्कर मीटिंग एक अच्छी खासी रैली में तब्दील हो गई, क्योंकि अनाज मंडी के बड़े शेड के नीचे हजारों वर्करों की मौजूदगी ने यह बता दिया कि इनेलो अब नारनौल में फिर से मजबूती की तरफ तेजी से बढ़ चली है। और जिस तरह से आज वर्करों में करंट नजर आया, वर्करों में जोश नजर आया, उससे ये साफ तौर पर पता चल गया कि इनेलो के लिए अब पुराने गढ़ के अंदर वापसी का अच्छा माहौल बन रहा है। और उमेद सिंह लोहान की अगुवाई में पहली बार इनेलो बुलंदी पर नजर आ रही है, क्योंकि जो नज़ारा आज नारनौल में दिखा है वो नज़ारा काफ़ी समय से नदारद था और अब चौटाला के लिए ये गढ़ जितना नामुमकिन हो चला था। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के चक्कर में कांग्रेस के जस्सी पेटवाड़ को इनेलो और जेजेपी के वोट चले गए। लेकिन आज के इस वर्कर मीटिंग से साफ तौर पर एहसास हो गया कि अब जस्सी पेटवाड़ को भी छोड़कर चौटाला परिवार का वोट बैंक वापस इनेलो की तरफ मुड़ चला है। नारनौल के साथ साथ इससे पहले बरवाड़ा में भी इनेलो की सफल वर्कर मीटिंग हुई थी। आज उकलाना में भी इनेलो की जोरदार मीटिंग हुई। इसके साथ साथ आदमपुर, हिसार और नलवा की वर्कर मीटिंग भी ठकाठक रही। यानी अब इनेलो के लिए हिसार जिले में सुखद हालात नजर आ रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि अब चौटाला की मेहनत अब हिसार जिले में भी रंग लाती हुई नजर आ रही है। यानी इनेलो के लिए 2029 में हिसार जिले में अच्छे खासे आसार बन सकते हैं। वो 2-3 सीटों के ऊपर जीत की दावेदारी ठोक सकती है। यानी आगाज इनेलो के पक्ष में होता हुआ नजर आया है। अब देखने की बात यह है कि अगले 4 साल इनेलो इस बेहतर माहौल को बेहतरीन कैसे बनाती है और अब चौटाला अपने साथी नेताओं के साथ किस तरह से आगे बढ़ने का काम करते हैं। उमेद सिंह लोहान अब पूरे हिसार जिले की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में उनकी अगुवाई में इनेलो की वर्कर मीटिंगों की सफलता ने अब चौटाला को ये जरूर विश्वास दिलाया होगा कि उनकी दिशा और दिशा दोनों ही सही तरफ बढ़ रही हैं। और आज की वर्कर मीटिंगों से अब चौटाला भी गदगद जरूर हुए होंगे, क्योंकि हिसार में अब जिस तरह से भारी संख्या में वर्करों की हाजिरी रही वो निश्चित तौर पर इनेलो के लिए एक खुशखबरी कही जाएगी। आप गौर से देखिए कि इनेलो की इस नारनौल की मीटिंग में आपको हजारों लोगों की भीड़ नजर आएगी। ऐसा नज़ारा 2018 के बाद पहली बार नजर आया है और ये नज़ारा सिर्फ और सिर्फ उमेद सिंह लोहान की तगड़ी मेहनत के बलबूते पर ही संभव हो पाया है। आप हिसार जिले में इनेलो के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या नारनौल हल्के में 2024 में इनेलो के पक्ष में बदलाव हो सकता है, नतीजा आ सकता है? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।